बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और आप लोगों को सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक हो पाकिस्तान की। आज खुशी का दिन है और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। ये भी हमने वीडियो पहले भी की है 14 अगस्त के हवाले से, और मैं आपको मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, ये हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो एक तारीख़ी हिसाब से और इल्मी हिसाब से और मालूमात के हिसाब से बना रहे हैं। आप लोग जब तक पूरी हमारी सीरीज़ पूरे वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये बातें हमारी उतनी समझ में नहीं आएंगी। कंटिन्यूशन हमने रखी है, स्टेप बाय स्टेप, मौजू बाय मौजू जो है ना, हम उसको ले आ रहे हैं आज के हालात तक। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको व्यू करेंगे और लोगों में शेयर करेंगे, दोस्तों में और तमाम ग्रुपों में। बड़ी मेहरबानी है। अभी जो हमारी अहम मौजूआत चल रहे हैं हमारे, उसमें ये माल बचाओ मुल्क लुटाओ, हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो साजिशें हो रही हैं, जो हिकमत अमली हैं, जो चीज़ें हमारे सियासतदान हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, उस पर हम पूरी तवज्जो के साथ और कंसंट्रेशन के साथ बातें आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह खबरें तो बहुत हैं, साजिशें, अदम एतमाद, गद्दारी, मुल्क बेकारी कहना, मुल्क तबाह व बर्बाद कहना, अमेरिका हमारे लिए ऑक्सीजन है, अमेरिका हमारे लिए वेंटिलेटर है। ये हाल है हमारे मुल्क के सियासतदानों का। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो कह रहे हैं कि हम भिखारी हैं। अब बताओ, हमारा हुक्मरान ये ऐसे कहे कि हम भिखारी हैं, हम चूज़ नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं कर सकते। फिर क्या मकसद है इसका? इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी अहमियत, इतनी बड़ी इस मुल्क की अहमियत है, मैंने पहले बताई है वीडियोस में, आप उसको देखेंगे। दुनिया में मुल्क नहीं है, दुनिया में मैंने कहा है, मैंने बताया है, आप लोग सुने, उसमें अहमियत जो मैंने पाकिस्तान की बताई। अब इस मौजू पे हम बात करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क और सूबे पंजाब में अदम एतमाद और अदम एतमाद का दिन है, जिसमें नए कायदे ऐवान लाने की कोशिश होगी। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं, हम सब लोग उम्मीद करते हैं, उसी से ही उम्मीद है कि अमन व अमान, अदल व इंसाफ से, ईमानदारी से और बेहतर हिकमत अमली से साथ सारे मामलात खुश उसलूबी के साथ हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, हम लोग तो यही कर सकते हैं कि इस मुल्क की भलाई हो, इस आवाम की खुशहाली हो, इस मुल्क का नाम रोशन हो। तो सारी चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि अदम एतमाद की तारीख हमारे मुल्क के सियासतदानों ने बदनीयती पर और आलमी साजिश के तहत ऐवान में पेश की है। मैं पहले भी बताया इसमें कि ये सारी सूरत हाल शुरू से होती आ रही है। 1977 में भी सेम यही चीज़ थी। हम लोग समझ नहीं रहे हैं, हम समझ कर भी ना समझ रहे हैं। उस वक्त भी यही सिचुएशन थी, यही लोग जो थे, इनके बड़े थे या इनके कायद थे, वो एक PNA बनाई थी, अभी PDM बनाई है। उस वक्त इतना बड़ा सान्या हो गया, हमारे दुनिया के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इख्तियार से अलग किया गया, फिर उसको फांसी दी गई। तो ये वो सामने है, इस अभी दूर की बात नहीं है। तो सारी चीज़ें वाज़े हो गई कि अदम एतमाद की तारीख हमारे मुल्क
के सियासतदानों ने बदनीयती और आलमी साजिश के तहत ईवान में पेश की है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी ये चीज़ें मुत्तफ़क़ा तौर पर मानी गई हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें की गई हैं और प्राइम मिनिस्टर को और रियासत को धमकी दी गई है। पहले भी धमकी दी गई थी, भुट्टो साहब के वक्त में यही खत आया था, वही भुट्टो साहब लहरा रहे थे। और आज जो उसके हम उसको कायद, अभी भी कायद मानते हैं, वो एक पाकिस्तान नहीं दुनिया का लीडर था, उसकी बातें नहीं समझी। अभी फिर कह रहे हैं इमरान खान झूठ बोल रहा है। इमरान खान भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे चल रहा है, ये भी अच्छी बात है, हमारी जीत है। अगर ये तो बड़ा अच्छा है कि आप बड़ा एजाज़ है किसी की पैरवी करना, किसी के अमल पे अमल करना। मैं आपको सबसे अहम बात बता रहा हूँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम चलेंगे तो हमें सवाब भी होगा, हमारी जो है ना वो बख्शिश भी होगी, मग़फ़िरत भी होगी, ज़िंदगी में भी हमारी इज़्ज़त होगी। ये तो है ना, किसी को तो फॉलो करना है ना हमने, किसी को तो मॉडल रोल बनाना है हमने। अगर उसको भुट्टो साहब की बातें मॉडल रोल के तौर पे वो दोहराई जा रही हैं तो ये भी जीत है पीपल्स पार्टी की या भुट्टोइज़्म की। अभी इस साजिश में मुल्क के अंदरूनी क़ुव्वतों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत दर्ज किया जा रहा है। बैरूनी ताकतों को सफारती कानून के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल हो गई। अभी बैरूनी ताकतों की मुदाखलत जब होती है उसमें हमारे मुल्क के अंदरूनी दुश्मन या गद्दार शरीक होते हैं जो ये सारी मनसूबाबंदी करते हैं और जिसमें मुल्क और आवाम का बड़ा नुकसान होता है। मुल्क के लीडर शहीद हो जाते हैं। मुल्क के सूदमंद पॉलिसी को बड़ा धचका लगता है, कई सदियाँ मुल्क पीछे चला जाता है, फिर मुल्क को कमज़ोर हो जाता है और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें आ जाती हैं। जिस मुल्क में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों और दुश्मन मुल्कों को फ़ायदा होता है उस काम में हमारे सियासतदान आगे होते हैं। मिसालें भरी पड़ी हैं 1970 से लेकर आज तक। अभी वक्त है, अभी वक्त है सोचने का, समझने का। सारे सियासतदान मिल बैठकर मुल्क और आवाम की खातिर अच्छा फ़ैसला करें, मुल्क को मजबूत करें, आवाम की खुशहाली की मनसूबाबंदी करें। मैं आज सिर्फ एक मिसाल दूंगा अपने मुल्क के सियासतदानों का, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है। मैं इससे बड़ी बातें समझ के आपसे बात कर रहा हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग 2008 से लेकर आज तक कितनी हुकूमतें आईं। हर एक हुकूमत ने वायदे किए, ऐलान किए, अपने अपने मंशूर में लिखा है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर भी इस कौम को सलाम पेश करते हैं कि हम लोग आपको वोट करते हैं, वोट देते हैं, आप जैसे सियासतदानों पर एतमाद करते हैं। कितनी अवाम बेचारी सादा है और उसकी कितना ईमान रखती है, कितना एतमाद रखती है। वही घिसे पिटे सियासतदान है, वापस आ जाते हैं, फिर कौम उसके पीछे लग जाती है। ऑप्शन नहीं है ना यहाँ, ऑप्शन बनाएं ये लोग, नए लोगों को लाएं, नई चीज़ें लाएं, नई हिकमत अमली लाएं। बिजली बनाना भी इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बिजली तो विंड से बन सकती है, सैंड से बन सकती है, सोलर से बन सकती है, समंदर की लहरों से बन सकती है। हमारे मुल्क में एटमी प्लांट है और बिजली नहीं है। अफसोस, अफसोस, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यही हम पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको हमको हिदायत दे। मैं आपको आइन ये भी देखो ना, आइन ये बनाते हैं, आइन पे अमल ये खुद नहीं करते हैं और दूसरे इदारों के पास मदद के लिए जाते हैं। ये सियासतदान, ये कैसे सियासतदान है? स्पीकर कौमी असम्बली को आइनी तौर पर बहुत पावर्स हैं। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम कहते भी हैं, पार्लियामेंट सारे इदारों की माँ है, ये भी ये खुद लोग कहते हैं। जहाँ कानून बनता हो, जहाँ अवाम की राय के नुमाइंदे आते हों, वो हुक्मरान ही तो होते हैं ना मुल्क के, जो मुल्क को सही समत में ले जाएं। अगर इदारों ने काम करना है तो फिर आप लोग क्यों आते हैं? क्यों इतना खर्चा करते हैं? क्यों लोगों को धोखे में रखते हैं? क्यों ये सारी बदनवानी झूठ सारे क्यों होते हैं? फिर बस वो ऐसा दूसरा कोई जो है ना कानून को सिस्टम लाए जिससे अवाम की और मुल्क की बेहतरी हो। बस अब वो रूलिंग दे सकते हैं, किसी भी मैटर पे रूलिंग तो दे सकते हैं कि अदम एतमाद तहरीक, उसने बताया, उसके पहलू भी बताया ना भाई, अदम एतमाद तहरीक बदनीयती पर और बैरूनी साजिश पर है और मुल्क को कमज़ोर करने और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की। मुल्क की सालमियत का भी आपको पता नहीं है, मुल्क के दिफा का भी आपको पता नहीं है, मुल्क की मसाइल का भी आपको पता नहीं है। फिर क्या समझ में नहीं आ रहा है हमें? मुल्क के अंदरूनी और खारजी मामलात में दखल अंदाजी करते हुए मुल्क के सियासतदानों ने मिली भगत करके पेश की गई है। अदम एतमाद आप अपनी बलबूते पर करें ना। बिहाइंड ऑफ दैट, मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज ऑफ दैट, ये बड़े माना खेज अल्फाज है मेरे। इस पे मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो करूँगा पूरा। ये बड़ा जो है ना ये मौजू है इस दोनों लफ्ज़ों में, इग्नोरेंस और टॉलरेंस, ये भी बड़ी मैंने खेज है पेश की गई। लिहाजा मुल्क के खिलाफ गनौब साजिश है, बड़ी साजिश है मुल्क के खिलाफ। मुल्क और अवाम इस बड़े बहरान से बचाने खातर ये इस तारीख को उसने स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि मैं इस गनाव साजिश की वजह से मुल्क और अवाम के इस बड़े बहरान से बचाने के खातर ये इस तारीख को मुस्तरद करता हूँ। ये स्पीकर को है पावर, ये पार्लियामेंट को पावर है। पार्लियामेंट ने जो रूलिंग दी वो ये लोग ले गए कोर्टों में ले गए। हमें उनके कोर्टों पे हमें उसकी इज़्ज़त है, हमें बड़ा आला अदालतों के लिए, लेकिन पार्लियामेंट की कोई भी चीज़ आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये आइन कहता है, आपने आइन बनाया है, उस पर अमल तो करें ना। अब जब पंजाब का फैसला आया है तो फिर वही कोर्टों के लिए कह रहे हैं हम इसके लिए इस्लाही रिफॉर्म्स करेंगे। आप खुद ले जाते हैं जब उस वक्त अच्छा होता है, जब दूसरे का कोई फैसला होता है तो आप वो सुधारे के पीछे पड़ जाते हैं। आप एक क्राइटेरिया तो बनाए ना, एक आप अपना कोई मौक़िफ़ तो बनाए ना भाई, उस पर स्टैंड तो करें ना। अगर मेरे फ़ायदे में कोई फैसला आ जाता है तो दूसरे कहते हैं गलत हुआ, जब उसके फ़ायदे में आता है तो दूसरे लोग कहते हैं ये गलत हुआ। आप इदारों को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, इदारों के भी साख मुतासर कर रहे हैं। आम इदारे हैं, हिस्सास इदारे हैं, इस्टब्लिशमेंट हो या आपकी आला अदालतें हो या कानूनी जो सरबराह हो या पार्लियामेंट, ये आप एक क्राइटेरिया बनाएं भाई, ये चीज़ सही है तो सही है, ये चीज़ गलत है तो गलत है। ये नहीं कि आज ये चीज़ सही है कल उसी को कहें ये गलत है।
तो मेरी इल्तिजा है तमाम हमें सियासतदानों से, हुक्मरानों से, हम उम्मीद करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनको मान देते हैं, उनको अहमियत देते हैं कि खुदा आप मुल्क के लिए, अवाम के लिए बैठकर, सारे बैठकर, ये अगर मुल्क के लिए ही सब सियासतदान हैं तो फिर मुल्क की बात करें ना। ये आपस में की बात क्यों करते हैं? कभी इमरान खान ख़राब है, कभी नवाज शरीफ ख़राब है, कभी वो चली गई बेचारी मोहतरमा बेनज़ीर, उसको भी ये कहते थे कि गद्दार है, ये है, मुल्क के सिक्योरिटी रिस्क है। ये क्यों वैसे फैसले करते हैं? आप लोग बैठकर अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छा कानून बनाए, इलेक्शन पे रिफॉर्म्स करें, सब चीज़ ठीक हो सकती है। नीयत ठीक हो, नीयतें ठीक होंगी तो सारी हिकमत अमली अच्छी होंगी, और अमल सही होगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये मेरी आप के पास मैंने पैगाम पहुँचाया है। आप इसको सुने, उसको देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी आरा से हमें आगाह करें ताकि हम इसमें आपका नाम से इसको ऐड कर सकें। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी।